हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे जो EAC 2025 का पेपर 1 जो था उसका लेवल कैसा था, कितना मतलब नंबर का अटेम्प्ट जो होगा वो सेफ माना जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि गुड टिम्बर और उसके फैक्टर के बारे में, जो कुछ ऐसे फैक्टर लिख दो जिससे उसका स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होता है। तो ये तो नॉर्मल भी आप कर सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको अगर लिखोगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे, बट 4 नंबर आप यहाँ से लिख सकते हो, है ना। कुछ भी लिखोगे 3 से 4, थोड़ा सा भी अगर टेक्निकल आप लिख दोगे ना तो इसमें 4-5 नंबर तक मिल जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन में क्या है ये क्वेश्चन तो मतलब हो सकता 2-2 नंबर का है, ठीक है ना। इसमें से एनी 3 आपको लिखना है बस। अब बहुत से बच्चे क्या होता है कि वो उस टाइम पे पढ़ते ही नहीं है सही से, उनको लगता है बस सब कुछ लिखना है। बट ये है कि ये वाला क्वेश्चन यार, अब किसी ने पढ़ा होगा किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो कुछ बना सुना के अगर आप लिख दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सब में मतलब 2 नंबर कोई दे दे, कोई 3 नंबर दे दे, बस ऐसे रहेगा। बट परफेक्ट तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लेके आ पाओगे 6 में 6। तो इसमें हम कोशिश 2 नंबर लेके चलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी आपको बनाना ही है। फिर देखो, ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, ये आपके नोट्स का क्वेश्चन भी है, आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा ऐसे क्वेश्चन का। तो इसमें तो मैं 10 नंबर लेके चल गया हूँ। 1-2 नंबर आपको मार्क्स डिडक्स हो सकता है, तो ये है। बट अब देखो, ये ईजी में आता है, ईजी क्वेश्चन में। ये क्या है? ये भी ईजी है। ये हार्ड है भाई। क्यों हार्ड है? क्योंकि जब हम स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसको हम ईजी कैसे बोल सकते हैं बताओ। ईजी मतलब देख के थोड़ी बोला जाता है, जिसमें हम स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो हार्ड ही होगा ना। तो ये अपना हार्ड है ना। इसमें कितना हमने जोड़ा था? 2 नंबर, ठीक है। विच with the help of a sketch briefly explain the major shear transfer mechanism in a reinforced concrete beam having shear reinforcement indicate the internal forces acting in a flexure shear crack। अब मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो सच में पढ़ के गया है, पढ़ के RCC सही से गया है। हाँ, उसका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप लिख पाओगे, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें दिक्कत क्या आएगी कि आप कुछ भी अनसंड लिख के आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं मानता हूँ, क्योंकि जनरली जो बच्चे पढ़ते हैं ना यार, उनका क्या होता है कि वो इसका डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं, उनको मतलब फार्मूला याद रहता है कि शेयर स्ट्रेस का क्या फार्मूला है, कितना रेनफोर्समेंट शेयर स्ट्रेस में डालना होता है ना, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, तो ये सब उनको। बट वो ऐसा पढ़ के नहीं जाते कि ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म क्या है उसका। बट देखो, अब यार आपने कोचिंग तो ज़रूर किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने डेरिवेशन आपको मतलब उसका फार्मूला दो लिखवा दिया होगा, बताया तो ज़रूर होगा कैसे ऐसा होता है। तो कुछ भी याद है अगर आप लिखोगे तो मुझे लगता है कि 8 नंबर आप इसमें ले जा सकते हो। 12 तो नहीं, बट 8 मिल जाएगा, 6 से 8 कुछ भी अगर आप लिखोगे थोड़ा बहुत भी। तो मैं 8 लेके चलता हूँ, क्योंकि यार अब सब कुछ बोलोगे कि ईजी है तो फिर पेपर बाहर लोगों के लिए, थोड़ी स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन एक देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस, ये क्या पूछ रहा है? एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस। तो एवरेज अगर पूछ दिया तो देखो इसने क्या दे रखा है, स्पेसिफिक वेट दे रखा है, ठीक है। अब उस स्पेसिफिक वेट में अगर मान लो ये 24 है, इसको अगर आप इसके एरिया से, जो इसका एवरेज एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एरिया नहीं, इसके वॉल्यूम से, इसके अगर वॉल्यूम से कर दोगे तो वेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और वेट को अगर आप उसके एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगा। तो इसमें आप नंबर ला सकते हो भाई। मेरे को मतलब जहाँ तक लग रहा है कि इसमें आप, अगर आपका स्टेप इधर उधर हो गया तो 8 से 10 नंबर आराम से ला सकते हो, है ना।
फिर ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 4 व्हील ट्रैक्टर वेट जिसका 18,000 है, वेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फ्रंट एंड द रियर व्हील्स ऑफ 40% एंड 60%। मतलब बोल रहा है कि एक है उसका वेट है 18 kg, जिसमें फ्रंट और रियर, मतलब फ्रंट पे 40% है और रियर पे 60% है। तो 40% कितना हो जाएगा 18 का, जो भी होगा यहाँ रख दो, यहाँ लिख दो। इट इज़ ऑफ रेटिंग ऑन ए लेवल हॉल रोड हुज रोलिंग रेजिस्टेंस। अब तो जो रोलिंग करता है ना उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि वो 45 kg पर टन उस पर रेजिस्टेंस जनरेट होता है, मतलब एक टन में 45 kg का। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिम पुल ऑफ द ट्रैक्टर इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन। तो ये क्वेश्चन भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर PYQ में किसी ने सॉल्व किया है ऐसे टाइप के तो वही कर पाएगा, मतलब सबसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, सब लोग जनरल सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं। ये सब जो सीरियस स्टूडेंट है उनका तो नहीं कह सकते बहुत सीरियस है, बट जो मीडियम चाहे जो जनरल स्टूडेंट है वो ये सब इतना कुछ प्रैक्टिस करके नहीं जाते। तो इसको तो मैं हार्ड में ही लग दूँगा, ठीक है, ये हार्ड है, ये इतना ईजी नहीं है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आप कितने नंबर जनरेट कर पा रहे हो, 4 2 6 10 16 16 8 24 24 और 10 34। तो मतलब कुछ देखा जाए तो आपने 34 नंबर यहाँ पे जनरेट किए हैं अगर आपको देखा जाए तो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चला जाए। देखो ये क्वेश्चन जो है भाई ये टफ है, ये इजी नहीं है, ये जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा। तो ये हार्ड में इसको काउंट करो, और मैं तो इसको मतलब चूज़ भी नहीं करूँगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, ये भी हार्ड ही है, ये तो ईजी नहीं है। डिज़ाइन ए सूटेबल डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपके मतलब ईजी है, ये तो कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि PYQ भी इसके जैसा आपने लगा रखा है, नोट्स में भी होगा आपके, प्रैक्टिस भी आपने किया होगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज के थ्रू हो चाहे जहाँ से भी हो। अब चौथा आपको यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, कुछ अगर भूल गए तो कोड से भी ले लो। तो ये इजी है, इसमें आप 20 में से 18 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो एक अभी और देखते हैं अपन, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ देखो। अब चलो, अब देखा आपने जो क्वेश्चन नंबर 2A है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, वो है कौन सा? C का। अब 3A में देखते हैं। 3A में ये कर दोगे, इजी है क्योंकि आपने बहुत से कर रखे होंगे। डिजाइन है शॉर्ट रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम सब्जेक्टेड टू ए वर्किंग लोड ऑफ इतना किलोमीटर, मतलब 1400 किलोमीटर, सर्विस मूवमेंट इतना एंड इतना, अबाउट इट मेजर एंड माइनर एक्सेस रिस्पेक्टिवली। देखो यार, अब मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन मतलब आप कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ये क्वेश्चन इजी ही बोलेंगे। तो देखो ना, आप कोड भी दे दिया, अगर आपको कुछ भी भूल गए तो आप यहाँ से पढ़ कर लो यार, क्या दिक्कत है। मतलब ये कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। इसमें 18 16 से 18 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हो, ठीक है। बट अब वही है कि करने के लिए 1-2 बार आपने लगाया होगा तभी करोगे, ये कर सकते हो। उसके बाद मैं दिखाता हूँ, और देखो ये भी कर सकते, कंटिन्यूस में ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड कैलिपर फ्री मोमेंट। तो ये वाला तो यार हार्ड ही है, क्योंकि देखो इस पर ना वो भी नहीं दिया है, लेंथ भी नहीं दिया, तो इसको हार्ड काउंट करेंगे। तो 3 में भी आपने देखा, 3 में भी देखा तो सिर्फ एक क्वेश्चन आपके हिसाब से है, जो नहीं 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से आपने 36 नंबर लिया, 18 में 36 नंबर, ठीक है, अगर आपने 3 नंबर चुना होगा तो। अब आते हैं 4th पे, देखते हैं 4th वाला पार्ट कैसा है आपका। 4 व्हील और कितना इतना। देखो ये क्वेश्चन तो भाई बहुत से लोग पढ़ के ही नहीं किए होंगे, इसको हार्ड काउंट से ये कर दोगे आप, ये आप कर दोगे। बट ये तब करोगे जब आपने पढ़ा होगा, ये ऐसे नहीं है, स्टडी आपने किया होगा तभी करोगे, ठीक है। डिक्लाइन बैलेंस मेथड, सम ऑफ, आई थिंक ये तो क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है, मतलब बट वही है ना यार, अब कोई उतना ध्यान दे के पढ़ा होगा तो ये कर दोगे। ये इसको तो मैं मतलब देखो, अब ये डिपेंड करता है, 20 में 20 लेके चलता हूँ। और एक ये क्वेश्चन, ये भी आप कर दोगे,
इसको भी मैं 18 नंबर लेके चलता हूँ। क्यों? क्योंकि सब कुछ नीचे दिया हुआ है, देखो सब कुछ दिया हुआ है इसमें। आप ये कर दोगे यार, मतलब आपने अगर पढ़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता स्टील में इतना तो बेसिक पढ़ते ही हैं। अब ये भी नहीं करोगे तो फिर अब तो पूरा पेपर ही क्या करूँ। ये कर दोगे तो अगर आपने 4 भी अटेंड किया है तो किसी ने 3 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अटेंड किया है तो भी वेल एंड गुड है भाई। 3-4 आपने कर लिया, 5 आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट मैंडेटरी है ही, तो आपके पास 3 हो गए। एक और आप इसमें से जो फिफ्थ मैंडेटरी है उसमें से मैं बता देता हूँ, स्मार्ट कंक्रीट के बारे में कुछ भी लिख देते यार, ये ऐसा काम करता है, स्मार्ट होता है थोड़ा बहुत, वो सेल्फ तो अगर आप इसमें लिखोगे तो 3 नंबर आराम से लेके चले जाओगे। व्हाट इज़ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, ये भी थोड़ा बहुत लिखोगे तो 3 नंबर आ जाएगा आपके पास। ये तो भाई मैं नहीं बोलता कि सब कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते भी नहीं, अगर पढ़ा होगा तो ये कर दोगे आप, बट मैं इसको नहीं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये भी नहीं कर पाओगे, वेंटिलेटेड वार्ड फेस वार्ड, इसको भी हटाओ, ठीक है। तो अभी आपने देखा सिर्फ मैं 3 से 4 नंबर इसमें जोड़ के चल रहा हूँ, 3 से 4 नंबर बस, है ना। क्योंकि कुछ भी लिखोगे तो 3 नंबर मिल जाता है, ऐसा नहीं है। और फिर ये कर दोगे और फिर ये भी कर दोगे, तो इसमें मतलब 3 जोड़ लो और इसमें 6 जोड़ लो, तो कितने हो गए 8 और 6 3 और 17 नंबर ये हो गए। और फिर ये भी बना दोगे आप, 12 नंबर यहाँ से लेके आ जाओ, 17 और 12 मतलब अप्रॉक्स 30 नंबर यहाँ से मिल गया आपके पास और 30 नंबर वहाँ से मिल गया। 36 नंबर आपने पहले क्वेश्चन से उठा लिए थे, तो कितने हो गए 30 प्लस 36 6 और 3 3 6। और फिर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उठाया होता, तो 36 प्लस 36 6 6 12 6 18 6 3 9 3 12 1 13। अभी 138 नंबर आपके आ चुके हैं। देखा जाए तो मतलब बहुत फैक्टर ऑफ सेफ्टी सब कुछ लेके यार अब 3 नंबर जोड़ रहा हूँ मैं, है ना। अब एक पार्ट आपके पास और बचा हुआ है, आइदर आप 6A यूज़ कर लो। देखो ये कलवर्ट वाला जो है ये नहीं, ये जिसने बनाया होगा वही करेगा। प्री स्टेट ये कर दोगे आप, इसमें आपको मतलब 15 नंबर आराम से मिल जाएंगे अगर आप सही से पढ़े होगे तो। एक ये कर दोगे, और मैं बताता हूँ आप कौन कर पाओगे। एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस इतना इतना टू मतलब ये भी कर दोगे आप, खुद पढ़ के देखो, आप खुद पढ़ के देखो, ये कर दोगे। ये भी मतलब मैं 10 नंबर तो इसमें लेके चल रहा हूँ, किसी में भी तो 10 लाओ। ये सिंपली से बड़ा इतना इतना 4 मीटर डेप्थ लॉन्ग कैरी इतना मीडियम लोडिंग मतलब कटिंग द इंक्लाइन है तो पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन द लोकेशन ऑफ मिनिमम मैक्सिमम टेंसाइल से कंपनसेट ड्यू टू बेंडिंग। भाई ये भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें चलो 6 से 8 नंबर आप यहाँ पे भी लेके चले आए, तो आइदर आप ये चुनो क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये देखो PYQ कर दोगे मतलब, ठीक है। फिर ये देखो ये भी कर दोगे आप, प्रोक्रेस्टिनेटिंग कंक्रीट कोई वैसा नहीं है, मतलब कुछ भी लिखोगे आप 3-4 नंबर तो ला ही दोगे। प्रोपोर्शनिंग कंक्रीट अगर आपने पढ़ा भी है शॉर्ट नोट्स कुछ भी लिख दो, और ये भी कर दोगे आप। RCC ओवर मेसनरी क्यों लिखते हैं भाई, बता दो, बस बताना ही तो, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारे पास चूज़ करने के लिए होता है कि डिज़ाइन मतलब हम इसमें 2 टाइप की डिज़ाइनिंग की तो कुछ भी आप इसमें लिख के मतलब कर दोगे आप। तो 3 से 4 हम इसमें लेके चले हैं। फिर B देखो यार, ये सिंपली सपोर्टेड ट्रेन फोर्स कंक्रीट स्लैब हैविंग ए क्लियर स्पेन ऑफ, देखो स्पेन मतलब ये क्या है, स्लैब है, स्लैब की डिज़ाइनिंग के लिए दिया हुआ है और सारा कोड दिया हुआ है, देखो। बट मैं ये नहीं कहता कि अगर आपने ये उठाया तो कंप्लीट ही कर दोगे, बट मैं जो बोलना चाहता हूँ कि यार देखो ये क्वेश्चन भी मतलब वैसा नहीं है कि स्लैब तो यार मतलब पढ़ते ही है डिज़ाइन में, है ना। स्लैब तो मुझे नहीं लगता है कि RCC पे पढ़ा होगा, ये कोई स्टेयर केस और फिर ऐसा तो है नहीं, लिंटल वेंटल जो आपने नहीं पढ़ा होगा। करके आराम से इसमें 15 नंबर आप इसमें भी निकाल सकते हो। सब कुछ कहीं भूल गया तो नीचे पढ़ लो, देख लो। और 7 का C देख लो, ये भी कर दोगे यार। इसमें तो मतलब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इतना तो आपको मतलब ये अगर नहीं कर पाओगे तो समझो कि भाई आपका पेपर ख़राब ही हो गया, ये तो कर दोगे आप। तो देखो अगर आपने ये चुना होता तो 15 दूनी 30, है ना, 30, और यहाँ से आप अगर लेके चले आओ
तो 6, 4, 10 और 4, 14, तो 44 नंबर आप यहाँ से लेके आओगे 7A में। तो आपके पास पहले से कितना नंबर ऑलरेडी आ चुका है, 138 और प्लस 44, अब जोड़ लो कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, 138, 44, 2, 182। भाई इसमें भी और फैक्टर सेफ्टी लगा के 170 तो आपका आना ही चाहिए भाई। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी अगर किसी ने सेलेक्ट किया तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 8 और ये तो भाई सॉरी पैराबोलिक केवल आर्च वाला तो कर दोगे आप, ये कर दोगे, चलो मान लो ये कर ही दिया, 10 नंबर लेके आ गए, ठीक है। आर्च तो कर दोगे यार, ये तो मतलब जो वाला गेम है क्या ही है, मतलब x इक्वल टू 0 y 0 समीशन ऑफ किसी एक के साइड मूवमेंट 0 उसको कर दो। पैराबोलिक रेक्टेंगुलर कैंटिलीवर RCC बीम ऑफ इतना। अब ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि इनिशियल पल्स क्रीप क्या होता है। अब देखो इनिशियल पल्स क्रीप अगर आपके पास यहाँ पे पहले से पता होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक दिया होगा देखो इनिशियल पल्स क्रीप, इस बेसिस पे अगर आप करना चाहते हो तो करोगे, और अगर आपने इसको सही कर लिया तो आप यहाँ से भी 15 नंबर आराम से इजीली निकाल सकते हो। पर मैं नहीं बोलूँगा कि ये सब लोग अटेम्प्ट करो, क्योंकि हाँ अगर मान लो वो कर दोगे तो फिर भी अगर टेंडर वाला करोगे तो यहाँ पे भी 8 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि 10 तो लेके आओगे नहीं, 6 से 8 नंबर लेके आ जाओगे। तो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करते हो क्वेश्चन नंबर 8 तो ज़्यादा नंबर आने के चांसेस है नहीं, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ 15, 10, 25 और 30 नंबर ला पाओगे यहाँ पे। बट वही अगर, बट ये भी नहीं कि बेकार है यार, 30 नंबर तो आ रहे हैं ना, किसी ने 8 नंबर के लिए चूज़ किया होगा, और अगर ये क्वेश्चन अगर वो बना दे कुछ भी 6 नंबर तो यार आ सकता है नंबर, ऐसा नहीं है। तो मिला जुला के देखा जाए तो भाई 170 से 180 नंबर तो एवरेज आना ही चाहिए जो एक एवरेज स्टूडेंट है, और भाई जो हाइयर है उसका 200 से ऊपर भी चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो भाई पेपर लेंदी है, बैठ के बात करना ईजी होता है ना, वहाँ जो बनाते हैं उसका प्रेशर अलग होता है, क्वेश्चन का सिलेक्शन अलग होता है। यहाँ पे हम लोगों ने 3-4 पेपर देख लिया तो हमें कुछ क्वेश्चन समझ में आता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई 170, 180 तो बहुत अच्छे नंबर है जहाँ तक मुझे लगता है। बट हाँ कुछ स्टूडेंट होंगे जो 220 भी लाएंगे तो 200 भी लाएंगे, बट जो भाई एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोलूँगा भाई 160, 70 भी आ रहा है ना तो आप होप मत छोड़ो, क्योंकि 170 इसमें और दूसरे वाले पेपर में तब भी यार कम से कम आपके 350 नंबर आ जाएंगे देखोगे तो, है ना। 350, और अगर मान लो आपने 250 भी उसमें लाया होगा तो यहाँ से 600 हो गए, और इंटरव्यू में कुछ 120-25 भी ला दोगे तो 725 नंबर ही अगर देखा जाए कॉल आने के चांस है, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सीटें इस बार। पिछली बार 741-42 नंबर गया था EWS अगर देखा जाए तो, 762-62 नंबर गया था अगर देखा जाए जनरल का। तो इस बार कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि पेपर लेंदी है ना। बट ये भी नहीं कह सकते यार कि कम जाके क्या एकदम मतलब वो क्या बोलते हैं बहुत ही नीचे चला जाए, क्योंकि GS का पेपर में ना बहुत से बच्चे ने ठीक ठाक स्कोर किया है, 120, 110, तो वहाँ पे लोगों ने मतलब बहुत 280 कोई ला रहा है, कोई 270 ला रहा है, तो वो वेटेज कर जाएगा, समझ रहे हो। 20 नंबर भी अगर मान लो किसी के बढ़ गए तो हो जाएगा। बट ये भी नहीं है, अगर आपने मतलब आप टारगेट रखो 750 का, है ना, 170 किसी में 180 आ गया, बट अगर आपके 150 आ रहा है तो थोड़ा मुश्किल है भाई, 150 में तो मुझे नहीं लगता। बट रेस्ट आप लोग बताओ कमेंट में आपको क्या लगता है, ठीक है। मैं दूसरे पेपर का भी एक बार देख के उस पर एनालिसिस करके डालता हूँ आपको।